हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th का। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के लिए जाओगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो बहुत इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये आपके हर एग्जाम में जब भी ये चैप्टर आएगा तो एग्जाम में जरूर देंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं टुकड़ों में। तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली पहले प्रोजेक्टाइल होता क्या है तो इसको अच्छे से समझ लेना। प्रोजेक्टाइल होता क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो कर दिया, दैट इज द प्रोजेक्टाइल। आपने मार्कर फेंक दिया, स्टोन फेंक दिया, डस्टर फेंक दिया, कुछ भी फेंक दिया, फुटबॉल फेंक दी, क्रिकेट की बॉल फेंक दी, दैट इज द प्रोजेक्टाइल। तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले तो इसके पाथ की स्टडी करेंगे। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट को, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन है, तो मोशन इन प्लेन है, 2 डायमेंशन मोशन। जैसे हमने सपोज किया ये आपका एक्स एक्सिस ले लेता हूं, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस है। अब किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया तो ऐसे आएगा, ये थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ये आपकी एक्स एक्सिस। अब किसी प्रोजेक्टाइल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से, एनसीईआरटी ने इसको बी नोट दिखा रखा है, इसी इनिशियल वेलोसिटी को u से, और मेकिंग द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाते हुए इनिशियल वेलोसिटी u से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। तो देखो वो इस तरह से मूव करेगा। इसको हम पहले प्रूव भी करेंगे। इसका पाथ ऐसा होगा, ये पैराबोलिक पाथ है। अब इसमें छोटी छोटी 2-3 बातें बता देता हूँ। अब इसमें देखो 2 तरह के मोशन है, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन, एक ये वर्टिकल मोशन। यानी एक तो एक्स डिस्टेंस में एक्स के अलोंग डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे देखो कर रहा है नहीं है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, एक हाइट भी कवर कर रहा है वाई के अलोंग। तो एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल मोशन। अब इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, u से आपको फेंक दिया, इसको थ्रो कर दिया। ये कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी u से एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के थ्रो कर दिया है। तो इसका कंपोनेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है यहाँ लिख रहा हूँ u x के अलोंग, तो ये जाएगा u cos थीटा। इसका ऐसे कंपोनेंट जो इसी चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो u जिससे एंगल बना रहा है उसके साथ cos लग जाएगा, u cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा इसका, u y। इनिशियल कंपोनेंट है ये हो जाएगा u sin थीटा। अब इसमें ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। उधर जगह कम पड़ेगी इसलिए यहीं लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, यहीं लिख देता हूं। चलो, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ऑलवेज हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है इसका, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये वेलोसिटी जो x के अलोंग है u cos थीटा, यहां से लेके थ्रू आउट द पाथ u cos थीटा ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन यानी y के अलोंग, यानी हाइट वाला मोशन। वर्टिकल मोशन इसका यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन, ये यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन है, याद रखना है, यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन। अब इसमें जो एक्सलरेशन होगा फिर कांस्टेंट एक्सलेशन, जो एक्सलेशन होगा वो होगा इसमें, जैसे ऊपर जाएगा तो एक्सलेशन होगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ के कारण। तो अर्थ का एक्सलेशन क्या होगा, जी, यानी ऊपर जाएगा लेकिन ग्रेविटी नीचे लाएगी, एक्सलेशन का डायरेक्शन नीचे, इसलिए मैंने जी लिख दिया, जे मीन्स बाई डायरेक्शन में। और ये एक्सलेशन होगा। अब इसका देखो, ये बाई कंपोनेंट है एक्सलेशन का, बेसिकली ए बाई, ए एक्स इसका कंपोनेंट क्या होगा, 0। ऐसे कोई एक्सलेशन का कंपोनेंट नहीं लगेगा हॉरिजॉन्टल मोशन में, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन है। और जी इसमें कांस्टेंट है थ्रू आउट, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं जा रहा है तो जी वेरीड नहीं कर रहा ज़्यादा, यही हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। एक इसमें
एयर का जो विस्कस फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स है वो हमने नेग्लिजिबल ले लिया, जीरो, यानी हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। जो एयर का, जैसे कि स्टोन को आप थ्रो करते हो तो एयर का विस्कस फोर्स तो होगा, रेजिस्टिव फोर्स भी होगा, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो नेग्लेक्ट कर लिया है। दोनों मोशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन, दोनों मोशन इसमें इंडिपेंडेंट मोशन है, एक दूसरे को अफेक्टेड नहीं करते हैं। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है। जो एक्सेलरेशन इसमें आएगा ए वाई, यानी वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन माइनस जी और एक्स के लॉन्ग जीरो है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब इसमें पहला जो टॉपिक है, ठीक है, पाथ निकालने जा रहे हैं, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यही मैं निकालूंगा। ये बातें समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट बात, हॉरिजॉन्टल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ, ऑल जर्नी में वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी है? ये यहां से स्टार्ट हुआ, जैसे ओ से स्टार्ट हुआ, सपोज ये बी पे आ गया है, तो थ्रू आउट मोशन ये कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वो कैसा है? एक्सलेटेड मोशन है। जैसे यहाँ से वेलोसिटी जैसे ऊपर जा रहा हो तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और यहाँ बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो गई, फिर बाद में बढ़ने लगी और नीचे आ गई, इस तरह से चेंज होती रहेगी। तो वर्टिकल मोशन जो है यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियली वेलोसिटी का यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का यू साइन थीटा। अब इसमें पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी आपके क्वेश्चन आता है प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये पैराबोलिक की शेप है, ये प्रूव करना। तो पहले हम पाथ ही निकाल रहे हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है इसका पाथ प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक है, यानी पैराबोलिक शेप में आएगा। जैसे आप ऐसे फेंकोगे ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा। तो हमने सपोज किया किसी टाइम पर P पॉइंट पर है, एट टाइम T प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट P। अब यहाँ पर इसकी एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, उसको लिख रहा हूँ bx, एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी ऐसे, उसको लिख रहा हूँ by। इनिशियल को हमने सिंबल u दे दिया है, ठीक है। अब इस टाइम पर t टाइम पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करेगा ना, ये वाली देखो, ये कवर हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कवर हो गई वर्टिकल डिस्टेंस। तो एट टाइम t प्रोजेक्टाइल, तो मैंने लिख दिया एट टाइम t प्रोजेक्टाइल टाइल एट P, प्रोजेक्टाइल एट P, जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई। इसका मीनिंग क्या निकला? x अलोंग एक्सिस से उसने डिस्टेंस x कवर कर ली, और y वर्टिकल मोशन में उसने y कवर कर ली। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर इसका? x हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कैसे आती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ तक टाइम कितना लिया है उसने? t। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इनटू t। ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये हॉरिजॉन्टल मोशन ही बोल सकते हो। वर्टिकल मोशन y के लिए जाओगे तो y के लिए y वर्टिकल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन। तो आपकी ये इक्वेशन लगेगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन वर्टिकल के लिए s को लिखोगे y, वर्टिकल मोशन के लिए u क्या हो जाएगा? u बाई टी स्केलर क्वांटिटी है प्लस हाफ a क्या हो जाएगा? a बाई और टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऐसे बन जाएंगी जो मोशन इन प्लेन में हमने पढ़ी थी। अब इससे y निकालो वर्टिकल फॉर वर्टिकल मोशन, यानी y इक्वल टू लिख देना है फॉर, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, शॉर्टकट लिख देता हूँ फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन y इक्वल टू, ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं, u बाई कितना है आपका? u साइन थीटा, u साइन थीटा टाइम कितना? t। अब ए वाई की वैल्यू देखो यहां से माइनस जी, सिर्फ मैग्नीट्यूड डाल रहा हूं, जो डायरेक्शन बता रहा है, तो माइनस जी नेगेटिव जी में, तो ये प्लस हाफ। अब ए वाई की लिखूंगा जी माइनस जी, तो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया, और ये टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड, और ये मैं रब कर रहा हूं,
इससे इसकी हेल्प से हमने लिख दी। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या निकालना है? पाथ। पाथ का मतलब टी को एलिमिनेट कर दो, एक्स वाई में जो रिलेशन होगा दैट इज द पाथ। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल लो। टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब इस टी की वैल्यू को सेकेंड में रख दो। फ्रॉम फर्स्ट टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा पुटिंग इन सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड में इसको रख दो इसी टी की वैल्यू को। y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ये टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ ये g एज इट इज, और t की वैल्यू क्या है आपकी? ये x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो u से u कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो ये हो जाएगा x पहले लिख दिया टेन थीटा माइनस हाफ g, इसको लिखा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है ना, इधर नीचे आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये y और x में रिलेशन आ गया, ये y और x में रिलेशन आ गया। अब ये इक्वेशन है जो मैथ में हम पढ़ते हैं। ये इक्वेशन किसकी है? बाई एक्स का रिलेशन क्या होता रहा है? ये इक्वेशन है पैराबोला की। तो इक्वेशन थर्ड इज पैराबोलिक इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन थर्ड क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसके इक्विवेलेंट है? इक्वेशन ऑफ, अब लैंग्वेज में लिख देना इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जब पैराबोला की इक्वेशन है तो इसका ये एक्स वाई पाथ ही बताएगा, एक्स वाई में जो डिपेंडेंस है वो पाथ को बताता है। तो इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये पैराबोला की शेप है। बेसिकली पैराबोला देखो ऐसे होते हैं, इस तरह की शेप के, लेकिन ये पैराबोला थोड़े अलग है, और ऐसे भी होते हैं ये पैराबोला। ये कहीं से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन हम 11th में ऐसे ही पैराबोला पढ़ते हैं। तो ये पैराबोला बन गया ना, ये तो इसका वर्टेक्स हो गया, देखो ऐसे करके। तो ये इक्वेशन पैराबोला की आ रही है, तो इसका पाथ कैसा हो गया? पैराबोलिक। तो पहला क्वेश्चन तो इस पे यही बनता है, प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई थर्ड, हेंस पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। एक इसका यूज ये भी है, जैसे आपको एक्सपोजिशन दे देता है तो बाई आ जाएगी। इस एक्सपोजिशन थीटा वगैरह सारे गिवन होंगे तो एक्स की वैल्यू देगा तो इससे बाई निकाली जा सकती है उसी टाइम पर। जिस टाइम पर एक्स है, जैसे एक्स पर बाई कितना होगा, यहाँ पर कितनी हाइट कवर कर गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब बाई तो इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में यही बनता है, प्रूव करो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। अब देखो इस प्रोजेक्टाइल में ये मैक्सिमम हाइट है, जिसका सिंबल में HM लिख देता हूँ, H फॉर हाइट, M फॉर मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हाइट है, ग्राउंड से लेके ये। अब ये ध्यान रखना, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो एंगल से, तो ऐसे या वर्टिकली भी थ्रो करोगे तो ऐसे ऊपर जाएगा। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी रिटार्डेड मोशन होता है, क्योंकि -g लग रहा है नीचे की तरफ, तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाता है? 0। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट ये रहता है u cos थीटा, ये रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। तो ये आप ध्यान रखना, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। मैं शॉर्टकट लिख दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। अब हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो थर्ड इक्वेशन को याद करा रहा हूं आपको, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो थर्ड इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की लग जाएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब फॉर वर्टिकल मोशन के लिए लिख रहा हूं इस इक्वेशन को, फॉर वर्टिकल मोशन
अब वर्टिकल मोशन के लिए गई बी, आपको बी बाई वर्टिकल मोशन की वेलोसिटी, यू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ऊपर वर्टिकल मोशन में एक जी की ए एस लिख देता हूँ, ऐसे थी थर्ड डिविजन, वो इसकी 2as बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ए क्या है माइनस जी, ये तो जो डायरेक्शन बता रहा है, तो माइनस 2g, एस क्या है हाइट, तो ये लिख दिया h। अब जब h की वैल्यू hm होगी, यही तो हमने पढ़ा है, जब वर्टिकल हाइट कितनी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी तो b बाई कितना हो जाएगा 0। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी कितना होता है 0 होता है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, बाद में नीचे आने लगेगा, 0 नहीं होगी तो और ऊपर जाता है, तो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ 0, तो इसको 0 कर दो और u बाई आपकी ये रही u साइन थीटा, u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g, h को लिख दिया hm, ये मैक्सिमम हाइट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी 0। अब 2g hm इधर ले आओ, 2g hm इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, तो hm इक्वल्स टू कितना आ गया मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। ये भी आपसे ड्राइव करवाता है, ये याद भी रखना है, मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, साथ में ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी u है। जब इनिशियल वेलोसिटी u से किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से थ्रो करोगे तो मैक्सिमम हाइट इतनी आएगी, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, नेक्स्ट टॉपिक इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना, इजी है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले भी इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी 11th एकेडमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली वो होती है, इसका हम सिंबल देंगे कैपिटल T, यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल T। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर। अब जैसे यहां से गया है O से B तक, तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम O टू B इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम इन ए जर्नी, ठीक है, लेकिन सेम लेवल पर आने पर, अगर नीचे भी जैसे यहाँ हाइट पर नीचे जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ तक आ जाएगी फिर, लेकिन सेम लेवल के लिए होती है टाइम ऑफ फ्लाइट T। जिस ग्राउंड के लेवल से फेंक किया थ्रो किया है उसी ग्राउंड के लेवल पर आने तक टाइम जितना लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम O टू B, या अगेन जो सेम लेवल पर आता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो ले लिया T। अब इसमें भी हम वर्टिकल मोशन कवर करेंगे, इसमें ध्यान रखना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से शुरू हुआ वापस यहाँ आ गया। अब इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इन टाइम ऑफ फ्लाइट में, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 0, हॉरिजॉन्टल तो ये है, ये वर्टिकल तो अगेन 0 हो गया, जहां से चला उसी अर्थ पे फिर वापस आ गया। तो ये ध्यान रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख रहा हूं T, तो शॉर्टकट लिख रहा हूं इन टाइम T, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, जहां से चला वापस वहीं आ गया। अब इसकी वर्टिकल मोशन में जाओ, इन वर्टिकल मोशन सेकेंड इक्वेशन यूज कर लो, ये थी ना सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस को तो वर्टिकल मोशन के लिए वाई लिख रहा हूं, यू को इसके लिए प्रोजेक्टाइल के लिए यू वाई, ये टाइम टी ऊपर फेंक रहे हो इसलिए की वैल्यू माइनस जी, तो माइनस हाफ जी ये टी स्क्वायर। अब जब t की वैल्यू कैपिटल T होगी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, तो लिखा व्हेन t इक्वल्स टू कैपिटल T, यानी ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, व्हेन t इक्वल्स टू T देन y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू या 0 लिख दो और कैपिटल T लिख दो टाइम को, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने 0, जिस हाइट से जिस पर ग्राउंड पे आया वही ग्राउंड पे वापस आ गया। तो ये हो गया यू वाई की वैल्यू आपकी कितनी है यू साइन थीटा और टी हो गया कैपिटल T माइनस हाफ
जी और ये टी स्क्वायर। अब इसमें टी कॉमन ले लो तो 0 इक्वल्स टू टी कॉमन ले लिया, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। अब जैसे दिस इक्वल्स टू 0 तो अगले स्टेप में दिस इक्वल्स टू 0 करोगे तो आइदर टी इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, ऐसे टी यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू 0। तो आइदर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 या ये 0, तो लिखते हैं ना आइदर टी इक्वल्स टू 0। टी इक्वल्स टू 0 का मतलब इनिशियल कंडीशन। तब भी यहाँ से जब स्टार्ट किया था तब भी इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, और दूसरी कंडीशन इससे आएगी, और u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू 0। अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो हाफ जी टी उधर लेके पॉजिटिव हो गया तो आगे लिख रहा हूँ हाफ जी टी इक्वल्स टू u साइन थीटा इधर आ गया u साइन थीटा। अब इसे t निकालना है, t इक्वल्स टू 2 पर चला गया 2u साइन थीटा अपॉन g। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, एंड टोटल टाइम टेकन इन ईयर बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g, ये आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का एक बार यूज करूंगा तो यहाँ लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन, एक और मिटा के लिखूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो आपका फॉर्मूला है वो यहाँ लिख देता हूँ, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन ये g। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं टाइम ऑफ फोर मैक्सिमम हाइट निकाल रहा हूं, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, यानी यहां से लेके यहां तक का टाइम, इसका पॉइंट डाल देता हूं सी मैक्सिमम हाइट हो गई, यानी ओ से लेके सी तक का टाइम, इसको टाइम ऑफ एसेंट भी बोलते हैं, ऊपर जाने का टाइम। तो टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, अब मैक्सिमम हाइट में क्या होता है, बी वाई क्या होगा यहाँ पर 0, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो। फर्स्ट इक्वेशन यही था कि बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो बी वाई इक्वल्स टू यू वाई वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन लिख देना, वर्टिकल मोशन, ए की वैल्यू माइनस जी और ये टी। अब टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट को मैं सपोज t1 लिख देता हूँ, ले लेते हैं हम, स्मॉल टी भी ले सकते हैं, स्मॉल टी इस टाइम को ले रखा है जनरल को। तो बी वाई कितना होगा जब t इक्वल्स टू कितना होगा t1, यानी ये टाइम t जब मैक्सिमम हाइट का टाइम होगा उस समय मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है 0, ये तो अभी यूज ही किया था। तो देन बी वाई इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो बी वाई को यहाँ 0 करो, यू वाई आपका हो रहा यू साइन थीटा माइनस जी और मैक्सिमम हाइट का टाइम t1। अब जी t1 इधर ले जाओ, u साइन थीटा, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई u साइन थीटा, ये आपका हो गया टाइम ऑफ एसेंट, यानी ऊपर जाने का टाइम, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। अब मैक्सिमम हाइट से यहां तक आने का टाइम, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, नीचे आने का टाइम, देखो टोटल टाइम कितना है कैपिटल टी, वो टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहां से यहां तक का टाइम कितना है मैक्सिमम हाइट का t1, ये लिख रखा हमने। अरे इसमें इधर t1 निकालोगे तो अपॉन जी हो रहेगा, ये तो लिखा है अपॉन जी। ठीक है, एक बार मिटा देता हूं उसको, t1 इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन ये जी लिखना रह गया है, ये टाइम ऑफ एसेंट। अब यहां से लिख रहा हूं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, यहां से यहां तक का टाइम, टोटल टाइम कितना है t, यहां से यहां तक का टाइम कितना है t1, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना बचेगा t माइनस t1 कैपिटल लिया है यूज हमने, कैपिटल t माइनस t1। अब t की वैल्यू तो वही रही टोटल टाइम की, 2u साइन थीटा अपॉन g,
माइनस T1 की वैल्यू ये रही u साइन थीटा अपॉन जी। इसको सोल्व करो, u साइन थीटा अपॉन जी को x मान लो, 2x माइनस x कितना बचेगा x, यानी सिर्फ बचेगा u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ एसेंट आपका कितना आ गया, डिसेंट कितना आ गया, u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट कितना है, u साइन थीटा अपॉन जी। इसका मीनिंग क्या निकला, हेंस टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम और मैक्सिमम हाइट से वापस सेम हाइट तक यानी प्रोजेक्शन लेवल तक आने का टाइम इक्वल होता है। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। कभी कभी इसको भी प्रूव करवा लेते हैं, नहीं अदरवाइज आप टाइम ऑफ फ्लाइट तो वैसे भी निकाल सकते हो। ये टाइम निकाला मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट का टाइम आया, इसको डबल कर दो, वो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी। लेकिन कभी मैंने ऐसे इसलिए निकाला, कभी टीचर दे देता है प्रूव दैट इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो आप इसका टाइम तो निकाल लोगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव करनी पड़ेगी। फिर ड्राइव किया टाइम ऑफ फ्लाइट को जैसे पहले किया था, और ये टाइम माइनस कर लिया t माइनस T1, डिसेंट आएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये प्रूव हो जाएगा। और अदरवाइज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का दूसरा तरीका यही था, मैक्सिमम हाइट का टाइम निकालो, उसको डबल कर दो, वो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी। अब इसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ये OB हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज, या ग्राफ में दिख रहा है वो OB हॉरिजॉन्टल रेंज है। अब इसका सिंबल हम यूज करेंगे R, हॉरिजॉन्टल रेंज का। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल मोशन आपका कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सलेशन 0। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो रेंज कवर होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। R लिख दिया सिंबल, R इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये तो गई स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। या हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन एक बार फिर से बोल देता हूं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी t टाइम में टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी कवर की है प्रोजेक्टाइल ने, वो हॉरिजॉन्टल रेंज है, यानी एक तरह से डिस्टेंस है। अब टाइम में, इस टाइम में डिस्टेंस कैसे आएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हॉरिजॉन्टल क्या है, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाओ, R इक्वल्स टू u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपने निकाल ली थी, मैंने बता दिया है, नहीं लिखा भी है, तो t की वैल्यू रख दो, ये 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आज की क्लास में निकाली थी। अब u इंटू यू क्या हो गया, u स्क्वायर, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये पूरा ब्रैकेट में साइन 2 थीटा हो गया। तो R का ये फॉर्मूला बन गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला ये आ गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u इनिशियल वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड यानी इनिशियल स्पीड, थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। अब मैक्सिमम रेंज निकाल रहे हैं, मैक्सिमम रेंज फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी। गिवन इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u को चेंज नहीं किया है,
यू बिना चेंज किए मैक्सिमम रेंज ये कितनी होगी वो निकाल रहे हैं। यू तो वही है फिक्स। तो देखिए अब मैक्सिमम रेंज का आपका आर यही था फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी तो आपका कांस्टेंट है, यू आपने फिक्स कर दिया, तो आर किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आर विल बी मैक्सिमम when sin 2 theta is also maximum, that is what sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1, तो हमने पॉजिटिव ले रहे हैं डिस्टेंस के लिए। sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो sin 2 थीटा की वैल्यू 1 करो तो r मैक्सिमम को ऐसे लिख रहा हूं आर एम, वो क्या आ गया u स्क्वायर अपॉन जी। ये मैक्सिमम रेंज आ गई गिवन वेलोसिटी, u वेलोसिटी के लिए। इससे ज़्यादा उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं हो सकती। आर एम इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये फॉर्मूला भी आपका यूज होता है। दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब जैसे अब ये आर्मी यूज करती है ना, तोप चलाती है, गोला फेंकती है, तो कितने एंगल से फेंक रही है, कितनी उसकी स्पीड इनको पता होता है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, इससे मैक्सिमम इतना है, कितनी दूर पर एनिमी है और उसको हिट करना है, क्या उस तक पहुंच जाएगा गोला, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो मैक्सिमम रेंज इतनी है, बाद में इससे कम में तो कहीं भी हिट करा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा वो। तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। अब थोड़ा इसको डिस्कस करते। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन की वैल्यू बताओ 1 कब होती है, यस साइन 90 पर। अब कंपेयर करो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। इसका मीनिंग निकला अगर वेलोसिटी फिक्स करके थीटा 45 ले लिया हॉरिजॉन्टल से, तो वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। अब जैसे आपने देखा होगा गोला वगैरह फेंकते ना ऐसे गोले में घूम के यहाँ रखते हैं, तो ऐसे नहीं फेंकते हॉरिजॉन्टल, वो ऐसे फेंकते हैं 45 के एंगल से। जितनी उनकी एनर्जी है उतनी तो स्पीड उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर देंगे, वो तो उनका बॉडी का फोर्स हो गया। अगर उन्होंने 45 एंगल दे दिया हॉरिजॉन्टल से तो मैक्सिमम रेंज कवर कर जाएगा। तो आपने कई बार देखा सेम जो शॉर्ट पुट फेंकते गोला फेंकते हैं, कभी उसकी रेंज कुछ आ जाती है, कभी उसकी रेंज कुछ आ जाती है। जो फोर्स तो वो लगभग इक्वली लगाता है, यू तो लगभग उतनी प्रोवाइड कर पाता है, एंगल पर डिपेंड कर जाती है। अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो थीटा कितना होना चाहिए 45, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 45 ये होना चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोई भी चीज थ्रो करते हैं, ऐसे फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज नहीं जाएगी, ऐसे फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगी, ठीक है। ऐसे मीन्स 45 एंगल से, हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल से, तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगी। अब देखो नेक्स्ट, मैक्सिमम रेंज का आपको एक फॉर्मूला और निकाल दिया आपने, वो आ गया, यहां लिख देता हूं आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी, वो यहीं से दिख जाएगा। साइन 2 थीटा को बंद कर दो, मैक्सिमम रेंज आ गई, ठीक है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है ये। अब देखो दो एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए आर कितना है हॉरिजॉन्टल रेंज, यही तो फॉर्मूला है आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब 90 माइनस थीटा के लिए सपोज कर ली हॉरिजॉन्टल रेंज में शॉर्टकट लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल रेंज वो कितना है R1 है 90 माइनस थीटा के लिए। अब इसके लिए निकालते हैं R1, देखो कितना आता है। तो ये लिखा है R1 इक्वल्स टू यू, तो आपका यू ही है, यू चेंज नहीं कर रहा हम, यू स्क्वायर साइन 2 ये लिख दिया, एंगल कितना कर दिया 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब ये R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 को इनसाइड ले जाओ 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा होगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपका R1 आ गया। अब ये R1 यही वैल्यू तो आपकी R की है, इसका मीनिंग क्या निकला, या तो आप थीटा से थ्रो कीजिए, या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है,
या 90 माइनस थीटा है, हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन सेम, हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन सेम। तो इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनाता है, ऐसे बोलेगा, देखो ये प्रोजेक्टाइल वो लैंग्वेज में बोलेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 30 डिग्री से थ्रो किया और रेंज कुछ ही बोल देगा 10 मीटर 20 मीटर, ये आर है। अब बोलेगा इसी प्रोजेक्टाइल को अगर 60 डिग्री से थ्रो करेंगे तो कितना आएगा, तब भी कितना आएगा, ये रेंज आर ही आएगी। ये इसका मीनिंग ये निकल रहा है, ये 30 90 माइनस 30 करो 60, एक इसका मीनिंग ये भी निकल रहा है, हॉरिजॉन्टल से आपने कितने थ्रो किया 30 डिग्री से, रेंज आर है, सपोज रेंज 10 मीटर है। अब वर्टिकल से आप थ्रो कर रहे हो एंगल कितना 30 डिग्री, तब रेंज कितनी होगी, तो ये एंगल 60 आ गया ना, यानी हॉरिजॉन्टल से 30 या वर्टिकल से 30, हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन सेम। मैक्सिमम हाइट बदल जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन रेंज रिमेन सेम। अगर ये 30 या 60 या 20 या 70, इन दोनों का सम 90 है, ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो दोनों के लिए अगर यू चेंज नहीं कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम। और एंगल है 30, ये तो किससे, यही लैंग्वेज को दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना 30 और वर्टिकल से भी 30, तो दोनों केस में रेंज सेम। एक इनिशियल वेलोसिटी रिमेन सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज भी सेम है। इस पे ये क्वेश्चन बनते हैं, इसका मीनिंग ये निकल रहा है, एक को 30 से फेंका, दूसरा 90 माइनस 30 यानी 60 से फेंक दिया, तो दोनों केस में स्पीड सेम है, इनिशियल वेलोसिटी स्पीड सेम है, तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन सेम। अब इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एट टाइम टी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी जो ग्राउंड पे हिट करेगी वो भी निकालेंगे, तो जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है उसी वेलोसिटी से ग्राउंड पे हिट करेगा, वो भी हम इसमें निकालेंगे। तो वेलोसिटी और जिस वेलोसिटी से हिट कर रहा है सेम वेलोसिटी से ग्राउंड पे जाके हिट करता है, ये प्रूव करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में इसको बताइए। प्रोजेक्टाइल का जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ज्यादातर आगे पूछते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी एकेडमिक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये।